गुड मॉर्निंग जी। ये मेरा तीसरा दिन है फ्रांस के अंदर और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन पर। अभी मैं मेट्रो में आया हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि पैसेंजर्स हैं, इनकी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और जी मैंने एक चीज़ आपको दिखानी थी, मेरे पीछे इस मेट्रो स्टेशन को ग्लासेस के डोर्स लगा के इसको क्लोज़ किया गया है। यानी जब मेट्रो आएगी तो ग्लास ओपन होगा, यानी प्लेटफार्म के ऊपर जो ग्लास के डोर्स ओपन होंगे और उसके बाद मेट्रो का जो डोर ओपन होगा, उसके बाद जो लोग हैं जिन्होंने ट्रैवल करना है वो अंदर जाएंगे। आरिफ तो Very good, nice, nice, very. Come on, music. अभी मैं मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हूँ और मेरे साथ ये एक फ्रेंच खड़े हैं, इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने पहले मुझसे पूछा कि ये कौन सा कैमरा है, यानी जो कैमरा मैं अपने ट्रैवल व्लॉग के लिए यूज़ करता हूँ, ये GoPro है, इसका मॉडल क्या है। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा ये मॉडल 10 है और मैंने अमेरिका से इसको परचेज़ किया था। तो फिर उनका ये कहना था कि अच्छा ये बताओ कि तुम कहाँ से हो। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो फिर इन्होंने मुझे आरिफ लोहार के बारे में बताया कि मैं उसको सुनता हूँ और इसके अलावा और भी कई आर्टिस्ट थे जिनके बारे में उन्होंने मुझे बताया। मेट्रो से भी निकल के बाहर आ चुका हूँ और जिस स्टेशन पे मैंने जाना है उसका जो नाम है मोमार्ट, जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो मैंने दिखानी है। तो एक मेट्रो से आया और मुझे ट्रांसफ़र लेनी है। ट्रांसफ़र ये होती है कि आप एक मेट्रो आपको एक डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है और उसके बाद होता ही है कि उस स्टेशन के अंदर आपने दूसरी मेट्रो और दूसरी लाइन से मेट्रो लेनी होती है और वो फिर आपको आपके मतलूबा स्टेशन तक पहुंचाएगी। मेट्रो का जो 12 नंबर वाला ट्रैक है उस पर मुझे जाना है और वो मुझे लेकर मोमार्ट जो मेरी मतलूबा डेस्टिनेशन है वहाँ पर लेके जाएगा। और अभी मैं उसी ट्रैक को ही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप 3-4 दिन के लिए किसी कंट्रीज़ में आते हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को समझने के लिए, फिर आप यूज़ टू हो जाते हैं। बहुत ही बड़ा मेट्रो स्टेशन है, उसके अंदर ही चलते चलते मुझे अभी 5 मिनट हो गए हैं और अपने रास्ते की तरफ जाते हुए मैं पहुंच चुका हूं मोमार्ट नेबरहुड। ये भी बड़ी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पेरिस के अंदर और एक बड़ी काफ़ी सारी मूवीज़ यहाँ पर शूट हुई हैं, लेकिन एक फेमस मूवी है एमिली इन पेरिस, वो भी यहीं पर शूट हुई है। इसके अलावा कुछ एरिया की वाइब्स हैं वो बड़ी लाइवली सी वाइब्स हैं, थोड़ा सा पीसफुल एरिया है, काम है। देखते हैं इसको एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस एरिया में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप यहाँ पे एक्टिविटी यहाँ पे आके कर सकते हैं। बड़ी खूबसूरत स्ट्रीट थी जो मैंने आपको दिखानी थी, आप भी देखें, यहाँ का नेबरहुड देखें, बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर देखें, बहुत ही खूबसूरत ये स्ट्रीट है। मोमार्ट की रोड्स और गलियों के अंदर मैं घूम रहा हूँ। जब भी आप ट्रैवल करने जाएं तो कुछ आपको ऐसे एडवेंचर भी करने चाहिए कि आपको उन रास्तों पर जाना चाहिए जिनका आपको अंदाज़ा नहीं होता कि ये रास्ते आपको कहाँ पर लेकर जाते हैं। संडे के रोज़ यहाँ पर शायद मार्केट लगती है, तो वो मार्केट लगी हुई है, मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रही होगी। इसके अलावा बड़ा एक डिफरेंट किस्म का पेरिस आपको नज़र आएगा। बड़ी रियल पेरिस की वाइब आई है यहाँ पे। थोड़े ये जो एरिया है, ये जो पुराना नेबरहुड उसको कहा जा सकता है, बहुत तंग गलियाँ हैं। मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, ये देखें मेरे पीछे आपको एक पतली सी बारीक सी स्ट्रीट नज़र आ रही है। इसके अंदर भी गहरे अपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग बनी हुई है। बड़ा ट्रेडिशनल एरिया ये लगा मुझे। बैक साइड पे आपको एक और इस एरिया की पॉपुलर अट्रैक्शन नज़र आ रही है, मूलान रूज इसको प्रोनाउंस करते हैं इंग्लिश में, फ्रेंच इसको किसी और तरह से प्रोनाउंस करते होंगे। ये भी एक थिएटर है, बड़ा फेमस थिएटर है जहाँ पे परफॉर्मेंसेस दी जाती हैं, म्यूज़िक, डांस की और स्टेज आर्ट की परफॉर्मेंसेस यहाँ पे दी जाती है। और जो मोमार्ट जो एरिया है, इसमें जो बेसिकली जो 2-3 चीज़ें मशहूर हैं, इसमें एक चीज़ ये थिएटर है। जो टूरिस्ट अट्रैक्शन मैं आपको दिखाता रहा हूँ, वहाँ पे एक तो ये होता है कि उन एरियाज़ में जो लोकल्स होते हैं वो रहते नहीं हैं
और वहाँ पे मैक्सिमम जो टूरिस्ट होते हैं वो आते हैं। उसकी रीज़न ये होती है वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन जो अगर आपने रियल पेरिस को एक्सप्लोर करना है या फिर रियल लोगों को एक्सप्लोर करना है, उनके एरियाज़, उनका लाइफस्टाइल देखना है, तो ये एरिया एक अच्छा है। मोंमार्ट पेरिस का एक मरूफ और तारीखी इलाका है जो अपनी मुनफरद खूबसूरती और सकाफती विरसे के लिए मशहूर है। ये इलाका 19वीं सदी में फनकारों और बोहेमियन तर्ज ज़िंदगी का मरकज़ था, जहाँ पाब्लो पिकासो जैसे मशहूर मुसव्विरों ने काम किया। इस इलाके की तंग और पेचीदा गलियां, पथरीले रास्ते और कदीम तर्ज के कैफ़े मोंमार्ट की दिलकशी में इजाफा करते हैं। यहाँ की गलियों में घूमते हुए आपको जगह जगह फनकार अपनी तहलीकात पेश करते नजर आएंगे जो इस इलाके की सकाफती ज़िंदगी की अक्कासी करते हैं। तारीख और फ़नून लतीफ़ा से मोहब्बत करने वालों के लिए ये इलाका एक लाजमी मकाम है, जहाँ वो पेरिस की असल रूह और इसकी सकाफती गहराइयों को महसूस कर सकते हैं। फेमस स्क्वायर है मोंमार्ट के अंदर, जिसकी तरफ मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। अभी स्टेयर से ऊपर जा रहा हूँ। पहले स्लोप्स थी और अब स्टेयर्स हैं। इन स्टेयर्स के ऊपर भी काफ़ी सारी मूवीज़ को शूट किया गया है। प्लेस दू तात्रे पेरिस में वाक़या एक मशहूर चौक है जो अपने फ़नकाराना माहौल और तारीख़ के लिए मारूफ है। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज़ में ये मकाम मुसव्विरों और फ़नकारों का मरकज़ बन गया। अब इस चौक में रोज़ाना कई फ़नकार अपनी इलीस के साथ मौजूद होते हैं जो सियाहों के पोर्ट्रेट बनाते हैं और अपनी पेंटिंग्स फ़रोख्त करते हैं। ये चौक बोहेमियन तारीख़ की याद दिलाता है और फ़नून लतीफ़ा के शायकीन के लिए एक मकबूल आम जगह है। चौक के इर्द गिर्द मुतअद्दिद रेस्टोरां और कैफ़े मौजूद हैं जो इसकी रौनक में इजाफा करते हैं। यहाँ का माहौल सियाहों और मकामी लोगों दोनों के लिए दिलकश है, जहाँ वो फ़नकारों के काम का मुशाहिदा करते हुए खाने पीने से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। मैं आपको लेकर चल रहा था सेक्री को, जो एक चर्च है, और वहाँ से भी पेरिस सिटी का एक बड़ा खूबसूरत नज़ारा आता है। लेकिन मेरे पीछे यहाँ के कुछ लोकल्स हैं, वो अपने डॉग्स को लेकर आए हुए हैं, तो ये मैंने आपको दिखाना था कि ये एक एक्टिविटी यहाँ पर हो रही थी। बहुत सारे डॉग्स हैं और लोकल्स जो यहाँ के रहने वाले हैं वो लेके आए हुए हैं। शायद ये संडे के संडे यहाँ पे ऐसा करते होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ की कल्चर का एक हिस्सा होगा, इस एरिया की कल्चर का एक हिस्सा होगा। तो अभी मैं आपको आगे लेके जाता हूँ, जहाँ से आपको पेरिस का पैनोरामिक व्यू यहाँ से इस हाइट से दिखाया जाएगा। बसीलिका सेक्रेकोर इस इलाके में वाक़या एक नुमाया रोमन कैथोलिक चर्च है जो अपनी सफ़ेद खूबसूरत इमारत और शहर के बुलंद तरीन मकामात में से एक पर वाक़ होने की वजह से मशहूर है। यह चर्च 1875 से 1914 के दरमियान तामीर किया गया और इसकी तामीर का मकसद फ्रांस प्रूस जंग में फ्रांस की शिकस्त के बाद कौमी कुफारा अदा करना था। यह जंग 1870 में हुई थी और प्रूस अब मौजूदा जर्मनी का हिस्सा है। ये जो चर्च है ये रोमन और बाज़ंतीनी तर्ज तमीर का इम्तजाज है। इसकी मरकज़ी गुंबद की बुलंदी 83 मीटर है जो इसे शहर के नुमाया और बुलंद मकामात में से एक बनाती है, बल्कि यहाँ से पूरे पेरिस का खूबसूरत नज़ारा भी देखा जा सकता है।
इस इलाके में लव लॉक्स की रवायत हालिया दहाइयों में मकबूल हुई है। इस रवायत में जोड़े अपने नामों के साथ एक ताला किसी अवामी मकाम पर लगाते हैं और इसकी चाबी फेंक देते हैं, जो इनकी अब्दी मोहब्बत की अलामत समझी जाती है। ये रवायत पेरिस में 2008 के बाद मकबूल हुई, खास तौर पर पोन दी जार पुल पर, जहां हजारों ताले लगाए गए। तहम तालों के वजन की वजह से पुल की साख्त को नुकसान पहुंचा और 2015 में हकाम ने इन्हें हटा दिया। इसके बाद मोहब्बत के ताले शहर के दीगर मकामात बशमूल सखरेकोर के इलाके में नजर आने लगे। अगरचे ये रवायत सियाहों में मकबूल थी, लेकिन तालों के वजन और इनसे होने वाले मुमकिना नुकसान की वजह से पेरिस के मुख्तलिफ मकामात पर इनकी तनसीब पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं। मेरे पीछे एक और आपको पेरिस का एक पैनोरामिक व्यू नज़र आ रहा होगा। मोमार्ट के अंदर ये पॉइंट है। मेरी एक साइड पे फेमस चर्च मौजूद है और दूसरी साइड पे एक पैनोरामिक व्यू पॉइंट है, जहाँ से आप पूरे पेरिस का नज़ारा कर सकते हैं। इस इलाके से पेरिस का 360 डिग्री पैनोरामिक मंजर एक नाकाबिले फरामोश तजर्बा पेश करता है। यहाँ से शहर की तमाम नुमायाँ इमारतें और यादगारें एक वसी कैनवस पर फैली हुई नज़र आती हैं, जो पेरिस की खूबसूरती और वसअत को नुमायाँ करती हैं। इस बुलंद मकाम से शहर की गलियाँ, दरख्तों से भरे बुलेवार्ड और तारीखी इमारत सब एक दिलकश मंजर का हिस्सा बनती हैं, जो देखने वालों के दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो जाता है।